नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, सदन में विपक्ष ने किसानों का मुद्दा उठाया है। किसानों पर दर्ज केस रद्द करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मांग उठाई है। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की भी मांग है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मांग की है। साथ ही साथ किरण चौधरी ने खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया है। खाद को लेकर कालाबाजारी हुई, किरण चौधरी ने कहा। साथ ही साथ किरण ने यह भी कहा कि प्रदेश में खाद की बहुत कमी है। किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों पर दर्ज केस रद्द करने की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मांग की है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। है जो इस प्रकार से किया जा रहा है। सर, मेरी प्रार्थना है कि ये जो सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 का जो तीसरा पैरा है, इसे ओमिट किया जाए। धन्यवाद। एक मिनट के लिए सिर्फ, ज्यादा टाइम। आई सपोर्ट जो कुछ वरुण जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि व्हाट इज द नीड टू इंक्रीज द एज अप टू 68 ईयर्स फॉर व्हाट। डॉक्टर्स के बारे में तो चलो मान लिया, एक वो और है, यूनिवर्सिटीज में भी आपने कई एकेडमिशियन ये कुछ है, इसमें इट लुक्स के गवर्नमेंट वांट्स टू एडजस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन। एक व्यक्ति विशेष के लिए अमेंडमेंट की जा रही है। इट शुड नॉट बी डन एंड 65 एज इज वेरी मच करेक्ट एंड वी अपोज दिस अमेंडमेंट। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर थोड़ा कहना चाहूँगा कि ये बात ठीक है, कभी कभी व्यक्ति विशेष को भी ध्यान में रख करके करना पड़ता होगा, और ऐसा पहली बार और ऐसा नहीं है। ये अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत बार ऐसा कांग्रेस के काल में भी किया गया है, और हमने भी आज ये किया है, तो उसमें मानने के लिए कोई मुझे आपत्ति नहीं है। एक व्यक्ति विशेष जिसकी कोई योग्यता होती है, कोई टैलेंट होता है, कोई तज्ञता होती है, कोई टेक्निकल नो हाउ होता है। अब हमने जो पॉन्ड अथॉरिटी का ये बिल बनाया था, उस समय हमारे 18,000 तालाब हैं हरियाणा में, और 18,000 तालाब को ठीक करने के लिए, उनकी प्लानिंग बनाने के लिए कोई एक दिन में बनती नहीं है, और इस पर लगातार काम हो रहा है। इस समय तक, इस वर्ष में 550 तालाबों पर ये काम, या तो इसकी प्लानिंग बन चुकी है या काम हो रहा है, और ये काम लंबा है, कम से कम इसे 5 साल 7 साल 8 साल लगने वाले हैं। इसलिए कोई अगर कंटिन्यूशन में काम चल रहा है, उस काम को बजाय हम बीच में रोकें और उसके लिए और सालों हम खराब करें। इसलिए अगर कोई पहले से वेल प्रूव कोई आदमी है और उसका काम ठीक चल रहा है, तो हम उस काम के लिए इसको अगर एज बढ़ाना, तो बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं, बढ़ाएंगे ही। इसकी टर्म, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, उसकी टर्म जो है वो अभी पिछले दिनों में खत्म हो रही थी, खत्म होने से पहले ही उसको लगातार चालू रखा जाए, वरना इस प्रकार से आगे व्यवधान पड़ने में, जो काम केवल इतने काम के लिए हम साल 2 साल और खराब करें, इसके बजाय रेगुलर तरीके से काम चलाने के लिए सब किया गया है, ये करना हमको। एक क्लैरिफिकेशन, इसमें मुख्यमंत्री जी ये बताओ, यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट से, कोई क्वालिफिकेशन से के हिसाब से इंटरव्यू हो गया, उसको लगाएंगे या नॉमिनेट करेंगे? वो तो लगा हुआ पहले ही, नॉमिनेट करें पहले लगा हुआ, वो तो उसको एक्सटेंशन है। वो तो स्पीकर सर, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके अंदर कोई क्षमता नहीं होती? उनका तो 65 वर्ष के बाद समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती? क्या उनके अंदर क्षमता नहीं होती? हरियाणा के अंदर सर कितने सरकारी कर्मचारी हैं, उनके अंदर किसी एक के अंदर भी कोई क्षमता नहीं है। और सर, जहां तक नीति की बात है, अभी तो 3 साल में नीति ही नहीं बनी। कौन रोकता है सर? अगर कोई व्यक्ति को आप रिटायर कर भी देते हैं, क्या वो नीति बनाने में अपने सुझाव नहीं दे सकता? क्या उस पर कोई रोक है? किसी भी देश के नागरिक को कोई रोक नहीं है कि जब कोई नीति बन रही है वो अपने सुझाव दे सकता है। क्या उन पे कोई रोक लगी है सर? धन्यवाद सर। इसमें द हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो गठन हुआ है, उसमें ठीक है आप 65 से 68 कर रहे हैं, लेकिन वैसे तो जैसे कि मुझसे पूर्व मेरे साथियों ने ये कहा है कि इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हमने जिस समय ये बिल भी आया था, तो एक बात आपसे पूछी थी
कि हु इज द नोडल डिपार्टमेंट, हु इज द नोडल एजेंसी, हु विल बी द नोडल ऑफिसर फॉर इट। क्योंकि अभी आपने बताया कि बहुत सारे तालाबों की स्थिति और उनकी सब चल रहा है हमारे क्षेत्र में भी, और कई जगह पर तालाब ऐसी कंडीशन में है जिसमें सिवाय बीमारियों के, सिवाय डेंगू के, गंदगी के कुछ भी उसमें नहीं हो रहा है सर। जैसे छूछकवास का है, शहर का है, हमारे कई पॉन्ड है, 3 पॉन्ड बनाने की बात कही थी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी जिलेवार कोई इस तरह से कोई मीटिंग हो या तालाबों का संज्ञान, क्योंकि वी बीइंग द लोकल एमएलएज ऑफ दैट एरिया, हम लोगों को उसका ज्यादा ज्ञान रहता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो तालाब है वो गाँव के अंदर आ गए, पहले वो गांव के बाहर होते थे, फिरनी के बाहर होते थे, अब वो गांव के अंदर आ गए और उसमें मान लीजिए वो पार्क बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसमें नहीं बना सकते क्योंकि वो हमारी तालाब की भूमि है। तो उसमें हम किसी तरह से इनको डीनोटिफाई कर दें और ऐसा कुछ प्रोविजन करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनसेफ हो गए हैं। जैसे मेरे यहाँ पर भूरावास गाँव में, ठीक है, उसमें 3 पॉन्ड इस समय बन चुका है। भूरावास गांव में यही स्थिति थी, अब बदानी में यही स्थिति है कि आसपास से खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे उसमें आ जाते हैं और गिर जाते हैं। कईयों की, मुंडाएड़ा में भी कई बच्चों की डेथ तालाबों में, क्योंकि वो गांव के अंदर हो गए, उसमें जाने से उनकी डेथ हुई है। कई पशु उसमें जो है गिर जाते हैं और इतना ज्यादा झाड़ झंकाड़ होता है कि उसको मैनुअली तो वहां से निकाल ही नहीं सकते किसी को भी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो जब भी कभी मीटिंग हो तो इसमें एमएलएस का भी इसमें आप कर लें। दूसरा, हम नहीं समझते इस तरह से अमेंडमेंट किसी को 65 से 60 ईयर, बिल्कुल ठीक बात है, कोरोना वॉरियर्स हैं या जिनकी शॉर्टेज हैं, स्पेशलिस्ट कैडर बनाने के लिए डॉक्टर्स इतना बड़ा एक आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा जो है एक कैडर बना दें, हमारी एज बढ़ा दें। तो हमारा अनुरोध है, जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है वहां पर कर दें, लेकिन जहां पर शॉर्टेज नहीं है वहां पर इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। हो गया बस, अब ये हो गया। नहीं, इसके ऊपर इतने कितने लोग बोलेंगे ना, वही विषय है, सबने वही बोलना है, वही रखना है कि ये एज 65 से 60 नहीं, एक विषय, एक बैठ जाइए बस एक नहीं ये आप एक विषय जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोई भी ऑर्डिनेंस जो होता है, ऑर्डिनेंस जो है वो सभी जो हमारे विधायक, चुने हुए विधायक हैं, जिस दिन ऑर्डिनेंस होता है उसके बाद उनको सर्कुलेट करना होता है। अभी तक कोई भी ऑर्डिनेंस हमारे विधायकों के पास नहीं आता। एज पर रूल्स एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द गवर्नर हैज प्रोमोगुलेटेड एन ऑर्डिनेंस under Article 2131 of the Constitution, copies of the ordinance shall be made available to the members. ये सभी जो हमारे कोई ऑर्डिनेंस आता है वो हमारे सभी मेंबर्स के पास जाना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें। हाँ, प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 3, प्रश्न है कि क्लास 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, क्लास 3 विधेयक का पार्ट बना। सब क्लास 1 ऑफ क्लास 1, प्रश्न है कि सब क्लास 1 ऑफ क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सब क्लास 1 ऑफ क्लास 1 का विधेयक का पार्ट बना। अनेक्टिंग फार्मूला, प्रश्न है कि अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल, प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए।
जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 22 दिसंबर 2021 प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता। हाँ जी, ये पास ही तो कराइए, अब ये पास ही तो कराइए, उसी के तो वो आया है। इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही स्थगित। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही स्थगित हो गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही स्थगित। इस वक्त की बड़ी खबर, सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में नारनौल से जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने कोरोना से डोज लेने के बाद मौत का मामला उठाया है। रामकुमार गौतम ने परिवार के लिए सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सीएम मनोहर लाल ने इस मुद्दे पर जवाब भी दिया है। मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, ये जब टीका लगा था बटाला गांव में इस रामफल के यहाँ, उसी वक्त उसकी टीका लगते ही डेथ होगी और डेथ के बाद लोगों ने दाग देने से मना कर दिया। बात डीसी एसडीएम तक गई सारे, तो एसडीएम भेजा डीसी मैडम ने कि भाई जाके उनको किसी तरह से दाग दिलाओ। तो उन्होंने दाग कहने लगा जी आपके इसको, उनकी मांग थी कि इसका बच्चा जमीन नहीं है, उसके बेचारे गरीब आदमी है, कि एक ही लड़का है, इसको रोजगार दे दियो और कुछ इनको कंपनसेशन दे दो। वो डिक्लेयर करके आए एसडीएम, उनका कहने से कि 10 लाख मुआवजा देंगे। उसने लिख के भी भेजा एसडीएम ने कि जी 10 लाख दिलाओ इसको मुआवजा। और नौकरी तो पता नहीं कितने लोगों को मिलती है आपके यहाँ, उसको नौकरी मिल जाती, नौकरी का भी एश्योरेंस दिया। तो मेरा कहना ये है, मेहरबानी करके गरीब आदमी है बेचारा, उसको नौकरी, ये लल्लू पंदू नौकरी कितनी दे रहे हो आप, वो दे दो उसमें से, और पैसे दे दो 5-10 लाख रुपया। गरीब आदमी है बेचारे का भला हो जाएगा। ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, रामफल जी जिनका जिक्र किया जा रहा है, उन्होंने 22 मार्च 2021 को लगभग 3 बजे ये टीका लगवाया था और टीका लगवाने के बाद टीका के नियमों के अनुसार आधा घंटा वो वहाँ पर रहे और ठीक ठाक रहे। उसके बाद जब वो अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में चाय की